अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सवाल है मोहतरमा ज़किया कमर का। सवाल ये कर रही हैं कि मुझे सूरह अलक़ याद करनी है। सूरह अलक़ में सजदा है, जब हम उसको याद कर रहे होंगे तो क्या जितनी बार हम उसको पढ़ेंगे उतनी बार सजदा करना होगा या एक ही बार करना होगा? ये शायद पहले आ चुका है सवाल, खैर आ गया तो ले लेते हैं। इससे पहले भी ये बताया गया था कि जब कोई आयत सजदा हम पढ़ते हैं तो अगर एक आयत को एक ही जगह हम बैठकर पढ़ते हैं तो उसको चाहे कितनी मरतबा पढ़ लें एक ही सजदा वाजिब होगा। अगर एक जगह बैठकर दूसरी कोई आयत पढ़ लें तो जितनी आयतें पढ़ी हैं उतने सजदे वाजिब होंगे। जितनी मरतबा पढ़ी उतनी मरतबा नहीं, जितनी पढ़ी हैं। अगर एक आयत 100 मरतबा पढ़ी एक ही जगह तो एक सजदा वाजिब होगा। अगर दो आयतें 100 मरतबा पढ़ी हैं लेकिन एक ही जगह पढ़ी हैं तो दो सजदे वाजिब होंगे। यानी जितनी आयत पढ़ी हैं उतनी आयतों का एतबार होगा, चाहे कितनी बार पढ़ लें एक जगह पर बैठकर। या फिर एक आयत पढ़ी आपने लेकिन जगह बदल बदल कर, तो जितनी जगह बदली हैं उतने सजदे वाजिब होंगे। मसलन एक आयत आपने इस रूम में पढ़ ली, वही आयत सूरह अलक़ की, फिर वही सूरह अलक़ की आयत आपने किसी दूसरे रूम में पढ़ ली, फिर किचन में जाकर पढ़ ली, तो जितनी जगह बदलेंगी, खुलासा ये है कि या तो जगह बदल जाए या आयत बदल जाए तो सजदा साहब अलग अलग काउंट होगा। जगह भी एक हो आयत भी एक हो तो चाहे कितनी मरतबा पढ़े सजदा तिलावत एक होगा। अगर जगह बदल जाए आयत वही हो तो जितनी जगह होंगी उतने सजदे तिलावत होंगे। अगर जगह वही हो आयतें बदल जाएं तो जितनी आयतें होंगी उतने सजदे तिलावत होंगे। खुलासा ये है जगह या आयत जो भी बदल जाए उसी एतबार से सजदे तिलावत वाजिब होगा। इसके बाद भाई शाहिद जमाल साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। मुफ्ती साहब आपसे पूछना है कि वसीयत का सुन्नत तरीक़ा क्या है? वसीयत बराबर बेटा हो या बेटी दोनों को बांटी जाएगी या सिर्फ बेटे को बराबर? और क्या मरने से पहले दुरुस्त है या बाद में तो ख़ानदान के लोग ही काम करते हैं? देखें, मीरास और विरासत की तकसीम का जो मसला है वो तो तब है विरासत आपकी तकसीम होगी, यानी जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाए तब उसकी विरासत तकसीम होगी। और विरासत जो तकसीम होगी उसके शरीयत ने हिस्से मुतय्यन कर दिए हैं कि कुरान करीम में भी है और हदीस शरीफ में भी है कि बेटे को कितना दिया जाना है, बेटी को कितना दिया जाना है, वालिदैन को कितना दिया जाना है वगैरह। लेकिन अगर कोई अपनी हयात में, अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रॉपर्टी को तकसीम करना चाहे तो अगर वो चाहे बेटा और बेटी दोनों को बराबर बराबर दे तो अपनी ज़िंदगी में वो दे सकता है। लेकिन जब भी आप अपनी विरासत तकसीम करें अपनी ज़िंदगी में तो किसी दारुल इफ्ता से रब्ता ज़रूर कर लें या किसी मुफ्ती की निगरानी में ये काम या किसी आलिम की निगरानी में ज़रूर करें, इसलिए कि इसमें बाज़ औक़ात गलतियाँ हो जाती हैं। इससे जो है विरासत को तकसीम करने में ऐसा होता है, उसमें मसाइल हैं कि विरासत की तकसीम करने का क्या मसला। ये नहीं है कि कभी कभी ऐसा होता है कि रह भी उसी घर में रहे होते हैं और उसी घर को तकसीम कर दिया गया कि साहब ये तकसीम हो गया। तो इसलिए अगर अपनी ज़िंदगी में तकसीम करना चाहें तो किसी आलिम या मुफ्ती की निगरानी में उसको तकसीम करें, और बाद मरने के जो वारिसीन हैं कि विरासत को जो तकसीम करेंगे वो भी किसी आलिम की निगरानी में ही करें। या फिर अपनी जो कंडीशन है कि मेरे इतने बेटे हैं, इतनी बेटियाँ हैं, भाई वगैरह हैं, तो वो लिख कर भेजा जाए तो फिर उसके बाद बताया जा सकता है। इसके बाद भाई साहिब आलम सवाल कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। क्या फ़रमाते हैं उलमाए दीन और मुफ्तियान इज़ाम मसला देल के बारे में कि मदारिस में जो इज्तिमाई कुर्बानी होती है उसमें हिस्स बेचे जाते हैं कि फ़ी कस मसलन 2500 रुपये है, लेकिन जो जानवर लिया गया मसलन 16,000 रुपये का है, तो जो 1500 रुपये बचे तो क्या हिस्स वालों का उसमें हक़ है? जबकि ये कहा गया है कि इतने में आपकी कुर्बानी हो जाएगी। तो इस हिसाब से क्या मसला बनेगा? कुरान और सुन्नत की रोशनी में इत्मीनान बख्श जवाब मरहमत फरमाएं, ऐन नवाजिश होगी। जानवर जो आया 16,000 रुपये का, बाकी जो 1500 रुपये बचे हैं, तो जो इज्तिमाई कुर्बानी कर रहे हैं मदारिस वाले या जो भी हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि बच गए, क्योंकि आपने तो जानवर की कीमत देखी, अब जानवर को लाने और ले जाने का खर्चा, ले जाने का तो खैर नहीं, मतलब लाने का खर्चा, जो गाड़ी का खर्चा होगा, जानवर को इसमें लेकर आया जाएगा, फिर जानवर को जब तक वो रहेगा उसको खिलाया पिलाया जाएगा 1 या 2 दिन, फिर जब वो उसको ज़िबा किया जाएगा, उसका गोश्त बनाया जाएगा, उसकी जो उजरत होगी। तो मैं समझता हूँ कि जो आप समझ रहे हैं जैसे 16,000 का जानवर आया तो 1500 बच गए, तो मेरे ख्याल से 1500 बचे नहीं, वो बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर बच जाते हैं तो फिर अगर आपने हिस्से ही मुतय्यन किए हैं कि जानवर का हिस्सा इतने में है, तो अगर वो बच जाते हैं तो बची हुई रकम जो है अहले मदारिस को यानी अहले हिस्स को जिनके हिस्से हैं उनको वापस की जानी चाहिए। लेकिन ऐसा होता है बाद मरतबा कि थोड़ी बहुत अगर रकम, वैसे तो मेरे ख्याल से नहीं बचेगी इसमें, लेकिन अगर थोड़ी बहुत रकम बचती भी है तो वो क्योंकि बची हुई रकम उसका मसरफ़ क्या होगा, अगर लेने वाले ख़ुद लेना चाहें तो वो ले सकते हैं और उनको इख्तियार है कि वो मदरसे में छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, तो उसका मदरसे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहरहाल ये कि जैसे आपने लिखा तो लगता नहीं है कि बचते हैं, अगर बचते हैं तो उसका हुक्म यही है कि जिनके हिस्से उनको दिए जाएँ या उनसे कह दिया जाए कि आपकी इतनी रकम बची है और हमने इसको मदरसे में लगा लिया है वगैरह।
इसके बाद भाई मोहम्मद मुबश्शिर अंसारी सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर 1, मुफ्ती साहब क्या मर्द के लिए काले कपड़े जैसे कुर्ता नहीं पहन सकते? क्या हमने सुना है कि काला रंग सियाओं का होता है? नहीं, पहना जा सकता है लेकिन बेहतर नहीं है, क्योंकि वो उनके यहाँ एक मखसूस लिबास है। उलमा उनके यहाँ इसी लिबास को पहनते हैं, और उनके यहाँ जो अहले इल्म या उनसे रग़बत रखने वाले लोग हैं वो इसी लिबास को पहनते हैं। तो मुशाबहत से बचने के लिए अगर कोई ना पहने तो बेहतर है। दूसरा सवाल ये है कि जानमाज़ पर कपड़े इस्त्री नहीं कर सकते। हमने सुना है कि जानमाज़ वाले फ़रिश्ते जल जाते हैं। जानमाज़ पर कपड़े इस्त्री करने की क्या ज़रूरत है? बहुत सारी चादरें आप उस पर करें, तो मुनासिब नहीं है कि आप जानमाज़ को इस्त्री करने में इस्तेमाल करें, वो उसको नमाज के लिए ही इस्तेमाल करें। लेकिन ये कहना कि इससे जानमाज़ वाले फ़रिश्ते जल जाते हैं, तो ये सिर्फ कहीं सुनी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई करना चाहे प्रेस तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि दूसरी चादरों को इस्तेमाल करें। तीसरा सवाल है, जानमाज़ को क्या धो सकते हैं? बिल्कुल धो सकते हैं। और उसका पानी कहाँ डालें बताएं? भाई उसे धोएंगे, उसका पानी जहाँ जा रहा है जाने दें, परेशान ना हो। चौथा सवाल, मुफ्ती साहब अटैच बाथरूम में वज़ू हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। और पानी क्या लिखा है, किसे और अटैच बाथरूम में वज़ू हो जाता है, बताएं वज़ू का पानी किसे कहते हैं? हमने सुना है कि वज़ू का बचा हुआ पानी पीना सुन्नत है। कौन सा पानी पिए? हम तो टंकी से वज़ू करते हैं। अगर आप लोटे वगैरह से वज़ू करते तो उसमें जो पानी बच गया है वो आपको क़िबला रुख खड़े होकर पी लेना चाहिए। ये मुस्तहब है कि आप ऐसा कर लें। लेकिन टंकी का पानी है तो टंकी में तो सारा ही बचा हुआ, आप टंकी का पानी तो सारा नहीं पिएंगे आप। इसके बाद भाई साहिब आलम का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम मुफ्ती साहब, मेरी कपड़े की दुकान है, कई मरतबा कपड़ों में जानदार की तस्वीर वाले कपड़े भी आ जाते हैं, ऐसे कपड़ों को फ़रोख्त कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, ऐसे कपड़ों को फ़रोख्त करने का हुक्म क्या है? जिसमें जानदार की तस्वीर हो, उसकी जो आमदन होगी, जो रकम होगी जो आप बेचेंगे वो आपके लिए हलाल है। लेकिन इस तरह का लिबास बेचना मकरूह है। आमदनी हलाल है, आमदनी में हराम नहीं है, या उस आमदन को नाजायज़ और नाजायज़ नहीं कहा जाएगा बहरहाल। लेकिन इस तरह की तस्वीर वाले कपड़ों को बेचना मकरूह है। आपसे जितना हो सके आप इससे परहेज़ करने की कोशिश करें, बचने की कोशिश करें। इसके बाद एक इनका सवाल है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह से मुताल्लिक़, तो उस पर इंशाअल्लाह एक अलग क्लिप बना दी जाएगी, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ी सी उसमें वज़ाहत भी मतलूब है। लेकिन ये सवाल जिन लोगों ने भी किया है, चाहे मुल्हिदीन करते हैं या हिंदू धर्म के मानने वाले, या जो भी करते हैं, जो भी इस्लाम फोर्स से जो ये सवाल इस तरह के करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जहालत या बुग़्ज़ व इनाद की बुनियाद पर करते हैं, वरना इसकी कोई हकीकत नहीं है जिस तरह के वो इल्ज़ामात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाते हैं। इसके बाद मोहतरमा आर खान सवाल कर रही हैं, माशाअल्लाह, मौजज़ात का जिक्र करते वक्त आपने शक्के कमर का वाक़या भी शुमार किया। इसके ताल्लुक़ से मैंने सुना है कि चाँद के 2 टुकड़े होना तो साबित है, पर उंगली का इशारा साबित नहीं। जी, उंगली से इशारा करके चाँद के टुकड़े करना, तो उंगली का जो इशारा है ये किसी भी हदीस से साबित नहीं है। अलबत्ता ये इतना नकल किया गया कि ज़बान ज़्यादा आम हो गया, तो बस इसी वजह से मेरी भी ज़ुबान पर यह आ गया, वरना उंगली के इशारे करने का कोई सबूत किसी भी तरह की हदीस में नहीं है। इसके बाद कहती हैं, गालिबन मुफ्ती सईद साहब अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को कहते हुए मैंने सुना था कि वो कुरानी आयत से इस्तेदलाल कर रहे थे कि अल्लाह ताला किसी कौम पर अज़ाब नहीं भेजता जब तक कि कोई नबी ना भेज दे, कुछ ऐसा वो कह रहे थे। जिसके बाद उन्होंने कहा था कि हर कौम पर कोई ना कोई नबी ज़रूर भेजे गए हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, अल्लाह ताला ने हर कौम पर कोई ना कोई नबी ज़रूर भेजे हैं। इसके बाद रोज़ीना शेख सवाल कर रही हैं, कौन सी हिजरी में काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म हुआ था? 2 हिजरी में। इसके बाद एक भाई हैं, उन्होंने नाम नहीं लिखा है, कुछ नॉटी किड्स लिखा हुआ है कि हमने तो ये गाने बहुत सुने हैं और गाए भी हैं, वो गाने जो इनमें कुफ्रिया कलिमात हैं उनके ताल्लुक़ से बात हो रही है। तो कहते हैं, तो क्या अब हम मुसलमान नहीं रहे? क्या हमारा ईमान चला गया? प्लीज़ बताएँ, फिर इसकी तौबा कैसे होगी और हमें निकाह करना होगा दोबारा, प्लीज़ बताएँ। इस तरह के गाने या इस तरह के कलिमात जो कुफ्रिया हों, या इस तरह के गाने जिनमें कुफ्रिया कलिमात हो, अगर कोई कह देता है तो उससे कलिमा कुफ्र के कह देने से इंसान जो है हालत इस्लाम से निकल जाता है, दायरा इस्लाम से निकल जाता है। तो उसके लिए तौबा उसके ऊपर लाजमी है कि तौबा करे, इन चीज़ों से यानी इन गानों से बचे। इस तरह के गाने कभी ना गाए। गाने तो किसी भी तरह के गाने और सुनने नहीं चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर इस तरह के गाने जिसमें कुफ्रिया कलिमात तो बिल्कुल ना गाए जाएँ और ना सुने जाएँ, पहली बात। दूसरी बात यह कि सच्चे दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करें, तजदीद ईमान करें, यानी कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दोबारा पढ़ लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और दिल में तो यकीन है ही इसका कि अल्लाह ताला
एक है वहदहू ला शरीक है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और आखिरी रसूल हैं, ये होना चाहिए। और इसके बाद ये है कि अगर आपका निकाह हो गया है तो तजदीद निकाह कर लें। उसकी सूरत ये है कि नए महर के साथ आपको निकाह करना है और निकाह आपकी अहलिया से ही होगा, ऐसा नहीं है कि किसी और से हो, और ना ही इसमें इद्दत की ज़रूरत है, बस यही हुक्म है। इसके बाद सवाल कर रहे हैं भाई मोहम्मद अयान, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपने फरमाया कि निकाह ख़त्म हो जाता है और उसे चाहिए कि दोबारा निकाह करे, तो मेरा सवाल ये है कि क्या वो उसी खातून से निकाह कर सकता है या नहीं? बिल्कुल उसी खातून से निकाह कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इन तमाम बुराइयों से महफूज फरमाए, आमीन। दूसरा सवाल इनका ये कह रहे हैं मुफ्ती साहब, इस लिस्ट में मैं ये चंद गाने और ऐड कर सकते हैं क्योंकि मुसलमानों में ये गाने बहुत तेज़ी से फेमस हो रहे हैं। इसमें गाना गाने वाला कहता है यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। बिल्कुल इस तरह के गाने नहीं गाना चाहिए। दूसरा, मेरी माँ मेरा रब। मुफ्ती साहब ये गाना मुसलमानों में बहुत फेमस हो रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें माँ की तारीफ़ बयान हो रही। जी, इस तरह के गाने बिल्कुल नहीं गाना चाहिए। इसके बाद मोहतरम गुड्डू खान सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, हमारा सवाल है कि किसी की बेअद थोड़ी हो ना आती हो, जैसे हमने एक मुफ्ती साहब को देखा है, वो AM कासमी साहब है, उनकी तरह से हमारी बेअड उनसे भी कम है और हमारी बेअड थोड़ी के नीचे के बाद के बाल क्या हम हटा सकते हैं और बाल कहाँ तक हटा सकते हैं? बेअड आती ही नहीं है, बताएं। जो थोड़ी के नीचे के बाल हैं वो आप बिल्कुल किसी भी तरह के कहीं से भी बाल नहीं हटा सकते हैं। इसके बाद भाई मोहम्मद शाहिद जमाल साहब सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे एक गाना याद आया है, गाना पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। ये गाना कैसा है बताएं? गाने तो किसी भी तरह के बेहतर नहीं है, किसी भी तरह के गाने नहीं गाना चाहिए, इन गानों से परहेज़ करना चाहिए। इसके बाद भाई साहिब आलम सवाल कर रहे हैं, मौलाना साहब ये बताएं गुस्ताख रसूल को सज़ा देना किसका हक़ है? ये गवर्नमेंट का हक़ है कि गवर्नमेंट उसको सज़ा दे। अगर गवर्नमेंट सज़ा नहीं देती है तो ये उसकी सुस्ती है और इसके ऊपर भी फिर एक गवर्नमेंट है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, फिर वो उसको जवाब दे, अपने आप जवाब दे होंगे। इसके बाद एक सवाल है और ये इस क्लिप का आखिरी सवाल है मोहतरमा शगुफ्ता शाहीन का सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओजड़ी फेंक देना कैसा है? फेंक देने से गुनाह भी होगा क्या? लोग उसको खाते हैं, तो जो खाने वाला अगर आपके एरिए में है कि उसको कोई खा सकता है तो आप उसको दे दें, वो उसको खा लेंगे। लेकिन अगर कोई खाने वाला नहीं है तो जाहिर है वो आपके घर में पड़ी पड़ी ज़ाय होगी और कोई और उसको लेने को तैयार नहीं, तो गंदगी फैलेगी, बदबू फैलेगी। तो बेहतर ये है कि फिर उसको फेंक ही दिया जाए, क्योंकि जब कोई उसको लेने वाला नहीं है, जो लोग अगर लेने वाले, ऐसा होता है बाज़ मरतबा खुद आ जाते हैं, तो लेने वाले अगर आ जाएं या आपको मालूम हो कि फ़लाँ इलाके में कोई ऐसा है जो इसको खाता है, तो वहाँ पहुँचा दें, फेंकने से बेहतर है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको कोई भी नहीं लेगा और ये बर्बाद ही होगी और इससे गंदगी और बदबू फैलेगी, बीमारियाँ फैलेंगी, तो बेहतर ये है कि फिर उसको फेंक दिया जाए। तो यही चंद सवाल थे जो आपके लिए गए। अगर किसी का सवाल रह गया है तो वो आप नेक्स्ट कमेंट कर दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में ले लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।